हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस अपने आते रहते हैं जनरली। कुछ टाइप्स के और क्वेश्चन थे, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना, एक सीरीज गिवन होती है उसमें फाइंड आउट करना, वो वाला क्वेश्चन रहता है। तो वो भी अपन आज थोड़ा सा देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देखो नंबर सिस्टम में, नंबर सीरीज में मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा तो मेरा नंबर सिस्टम का, नंबर सीरीज का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हुआ, मिसिंग टर्म फिगर हुआ, ये एक दो चैप्टर मेंटल एबिलिटी में ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। मीन आप बिना प्रैक्टिस के उसमें अच्छे मार्क्स ला पाओ जरूरी नहीं है। क्लियर? कोई अच्छा पैटर्न हुआ, सिंपल पैटर्न हुआ तो आपके फटाफट क्लिक कर गया, आपने इजीली सॉल्व कर दिया, आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभी आपको डिफिकल्ट पैटर्न आए तो हो सकता है कि कभी नहीं भी बने, है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है कि आपको छोड़ना भी पड़ जाए। बाकी दूसरे चैप्टर से, जैसे मैं बात करता हूँ क्लॉक टेस्ट में मैं बताता हूँ कि ये एंगल ऐसे निकालना, तो एंगल निकालने का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट नंबर सीरीज हुआ, मिसिंग टर्म इन फिगर हुआ, इन चैप्टर्स में ऐसा नहीं है। इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा रोल करता है आपका प्रैक्टिस, और ज़्यादातर जो भी पैटर्न है वो आपके दिमाग में थोड़े से फिट से हो जाए, बस ये है। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए जो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, है ना, इनको मैं अपन ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टेज 1 में कोई बाद में, देखो मेरे पास अभी कोई एक बुक भी है तो उसमें कुछ लेटेस्ट ईयर के कुछ एनटीएससी के क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 3 5 7। तो देखो यहाँ पे हो रहा है +1, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है +2। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बैठ रहा है। अगला +3 होगा तो ऐसा कुछ प्रॉपर पैटर्न नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 1 + 2 की इफ ऐसे नंबर्स में क्या होता है, या तो बड़ा पैटर्न दिया हो तो अपना समझ में आता है कि हाँ ये पैटर्न हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक पैटर्न जरूर लॉजिक बैठ रहा है कि ये प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है, 2 3 5 7। तो अगला प्राइम नंबर आपका क्या होगा? अगला प्राइम नंबर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर नेक्स्ट वन प्राइम नंबर आपका रहेगा, नेक्स्ट वन प्राइम नंबर 11। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वाला, अगला लिखा हो। अगला वाला क्वेश्चन शायद अपन ने करा है क्या, है ना? अगला वाला क्वेश्चन अगला दे रखा है, देखो बेटा 0 6 0 6 20 42 अगला पूछा है। तो देखो सबसे सिंपल अपने दिमाग में बैठता है डिफरेंस, 6 निकाल दो, यहाँ हुआ 14 हुआ, यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा 22 हो रहा है। ठीक है, तो आप जब देखने जा रहे हो कि जैसे इसके डिफरेंस है ना, इसका वापस मैं डिफरेंस निकाल दूँ तो ये कितना है बेटा +8 +8। तो मतलब डिफरेंस का डिफरेंस 8+ हो रहा है। तो देखो अगले वाले का डिफरेंस इसका 8+ होगा तो कितना होना चाहिए बेटा, आपका होना चाहिए 30। तो इसमें 30 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बचेगा 72। तो 72 ऑप्शन है क्या अपने पास ऐसा? ठीक है, 72 ऑप्शन है। क्लियर? शायद इसमें कुछ और भी पैटर्न बैठ रहा होगा। ये ऐसा है क्या, 2 × 3 है, 4 × 5 है, 6 × 7 है, ठीक है, 6 × 7 है, और अगला क्या होगा 8 × 9। ठीक है, और ये वाला इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × 1। ठीक है, तो 0 × 1 0। तो ये भी पैटर्न बैठा है। तो देखो ये भी समझना है कि पैटर्न जरूरी नहीं है कि आप जो फॉलो करवाना चाह रहे हो वही फॉलो हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा बन रहा है 0 × 1, 1 × 2, 2 × 3, 4 × 5, तो सो ऑन, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, चलो देखो अब
मेरे को रब तो करना पड़ेगा क्योंकि बार बार अपन पेज आगे पीछे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट है आप थोड़ा सा क्या करो कि पैटर्न लिख लेना, पहले क्वेश्चन या पेज के वाइज जो भी आपको हो तो लिख लेना। ठीक है, चलो अगला वन आ रहा है 3, 8, 36, 49। 3, 8, 35, 48 क्वेश्चन मार्क 120। देखो ये किसी के स्क्वायर के पास का लग रहा है तो ऐसा बोल सकते 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा कुछ है। यहाँ से कुछ पैटर्न बैठ रहा है क्या? अच्छा ये 6 स्क्वायर है, यहाँ पे अपना 6 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ पे देखो ये पैटर्न बैठ रहा है 2, 3 कॉमन मतलब कंटिन्यूस में। ठीक है, 6, 7 कंटिन्यूस में, बट देखो यहाँ से जंप कितना करा मैंने, प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे भी प्लस का 3 जंप कर दूँ तो यहाँ पे बनेगा बेटा 10 स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों वापस क्या है 10 और 11 कंटिन्यूस में है। तो देखो यहाँ पे ऐसा लॉजिक बैठ जा रहा है, तो अपना 10 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 99 विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो ऐसा अपने को बिठाना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो कुछ भी लॉजिक, बट सिंपल सी बात है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा कुछ ऐसा पैटर्न बैठ जाए, तुक्के में नहीं लगा सकते। क्लियर? ये तो देखो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यही आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अगला क्या है बेटा 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ये देखो नंबर किससे बढ़ता जा रहा है, +3 से। ठीक है, तो अगला आपका होगा 17 का स्क्वायर जो होता है 289। क्लियर? तो अगला हो जाएगा 289, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें समझाने के लिए नहीं है, सिंपल सा बता रहा हूँ, तभी मैं ऐसे थोड़े से अपना फास्ट भी चल जा सकता है। ये क्वेश्चन, ये वाला पैटर्न तो सेम मैंने करवाया है ना, ये वाला पैटर्न तो आपको सेम एज इट इज पैटर्न मैंने करवाया है, बट लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा उल्टा था। मतलब उल्टा का इन सेंस कि मैंने उल्टा लिखा था, ऐसा लिखा था 0, 6, 24 क्वेश्चन मार्क है, देन आपका 120 है, कॉमा 210। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये बन रहा है 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, देन 6 क्यूब माइनस 6। तो ये आपका आंसर बन जाएगा जो कि रहेगा 60। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे। अगला देखो, अगला कुछ बैठ रहा है क्या? क्या बैठ रहा है देखो, अगला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इस पैटर्न को बेटा नाम देना चाहो ना तो कोई कोई नाम दे रखा होता है, जैसे n क्यूब माइनस n, क्या नाम दे सकते हो, n क्यूब माइनस n, कि उसी नंबर का क्यूब कर रहा उसी को माइनस करो। ये वाला पैटर्न ये बेटा ये है n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा पहला जो नंबर है आपका, पहला जो नंबर है पहला वाला वो देखो है 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, दूसरे वाला है बेटा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे वाला है 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, नेक्स्ट वन है 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। चेक कर लेना आप, इजीली आराम से चेक करना है ना, शांति से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर बनेगा 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, जो कि होता है 216 प्लस 36। तो आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 252 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो 252 आपका, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, डबल करके 2 ऐड कर रहा हो। तो देखो डबल करा 2 ऐड करा, डबल करा 2 ऐड करा, डबल करा 2 ऐड करा, डबल करा 2 ऐड करोगे तो 92, 92 में 2 ऐड करोगे तो 94। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूरी है। आप ऐसा सोचोगे सर ये क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं, हाँ आ जाते है ना, ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में भी आते हैं। चलो नेक्स्ट वन देखता हूं, तो बेटा देखो 8, 15, 28, 53, 8, 15,
28 53। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पूछा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, इन दोनों का डिफरेंस 13, इन दोनों का डिफरेंस कुछ और बन रहा है क्या? अच्छा अच्छा ये बन रहा है, ये बन रहा है। इससे अच्छा ये वाला, ये भी शायद लागू हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 13 में से 8 गया तो 5, 3 गया तो 2 बचेगा 25। तो बन रहा है क्या कि हाँ यहाँ पे भी देखो डिफरेंस से भी आपको मिल जा रहा है। देखो इसका डबल करके -1 कर रहा हूँ, इसका डबल करा -1, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? इसका डबल -1 यानी 49 का डिफरेंस आएगा। तो आप क्या करो, तो देखो यहाँ 53 में अपन क्या कर लेंगे 49 ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और 13 प्लस 9 12 सॉरी 12 1 9 और 10 102। तो 102 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 + 2, ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन। हाँ देखो +4 + 4 फिर क्या आ रहा है बेटा +12। हाँ देखो देखो ये हो रहा है, इसमें ही बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं × 2 कर रहा हूँ, ठीक है, फिर +4 कर रहा हूँ, ठीक है, फिर × 2 कर रहा हूँ, फिर क्या बन रहा है +12 कर रहा हूँ। ऐसा कुछ बन रहा है क्या? नहीं यार ये तो पैटर्न बैठेगा नहीं, कुछ बैठ रहा है क्या? चेक करते हैं एक बार। 12 24 देन 36 74। तो यहाँ अपन ने क्या करा, देखो इन दोनों को तो ऐड करा तो ये आ रहा है अपने, ठीक है। चलो × 2 + 4 आ रहा है, ठीक है, × 2 प्लस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है, मतलब 8 का डिफरेंस बढ़ रहा है, ऐसा बोल सकता हो क्या? तो × 2 + 20 हो जाना चाहिए। तो 72 + 20 कितना 92 ऑप्शन है क्या? 92 अपने पास ऑप्शन नहीं है। चलो अभी कुछ और देखते हैं इसका जुगाड़। डिफरेंस निकाले तो देखो आप भी क्वेश्चन ऐसे ही करोगे है ना। मेरे को कुछ जैसे अपने को पैटर्न याद होते हैं तो अपन चलो फटाफट बता देते कि ये पैटर्न बैठा है। अब देखो मेरे ये दिमाग से स्किप हो गया पैटर्न, तो अब देखो ट्राई कर रहे हैं अपन 4 का 8 का 12 का 12 का, गड़बड़ा आ रहा है 36 × 2 × 2 9 × 2 × 3 नहीं बैठ रहा ये भी। हाँ ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। देखो ये देखो अल्टरनेट सीरीज बोल सकते हो आप ऐसा ना, अल्टरनेट सीरीज। देखो बेटा ये देखो × 3 × 3, यहां पे भी अल्टरनेट सीरीज × 3 × 3, ठीक है। देखो चलो अच्छी चीज अपने को नई सीखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं है। × 3, अरे यार × 3, तो अब देखो × 3 × 3 आ रहा है, मतलब अल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो अब अगला कौन सा टर्म आएगा, इससे आएगा, तो 36 × 3, तो आपका आ जाएगा बेटा 108। तो 108 आपके पास ऑप्शन है क्या? हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको सीखने के लिए अच्छा कुछ बहुत सारा आपको मतलब टेक्निक दे सकता है। देखो मेरे को ये मोस्टली क्वेश्चन देखो कुछ ना कुछ मेरे को, आप कभी कभी ये सोचोगे सर आप कैसे बता देते हो, तो कोई यहाँ पे कोई जादू नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा है कि मैंने थोड़ी सी कहीं और पढ़ाया हुआ है तो इसलिए थोड़े बहुत माइंड में सेट हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़े से पैटर्न याद रहते हैं। अब कभी कभी नहीं रहता है तो ये सॉल्व ऐसे करना पड़ता है, एक ट्राई करा नहीं बना, दूसरा ट्राई करा तो और कुछ लॉजिक दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके भी दिमाग में आएंगे लॉजिक, समझ में आ रहा है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और हो सकता था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ये क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ और कभी मैंने नहीं देखा हुआ, तो हो सकता टाइम लग जाता, नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट आपको सीखने के लिए ये बात बढ़िया है कि देखो अपने से नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। देखो ये तो बड़ा सिंपल है, +3 +3 +3 हो रहा है, ठीक है। इसमें तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है बेटा, +3 +3 +3, ठीक है। तो +3 +3 हो रहा है तो +3 होगा तो 24 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल आंसर है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो ओई तेरी
ये देखो बड़े क्वेश्चन आ गए अपने, बहुत सारे अपने एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन हैं जो मतलब अरे राजस्थान के है क्या, चलो ये राजस्थान के, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्टेज 1 के क्वेश्चन है तो देखो हर जगह ऐसा ही अपने को पैटर्न मिलता है सिंपल सा, ठीक है। चलो देखो अगले इस वाले में देखो, पहले वाले में है ना, ये देखो इसमें देखो क्वेश्चन में आप देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये देखोगे ना पैटर्न 2 3 10 15 26, देखो ये स्क्वायर के आजू बाजू में, तो बेटा ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, अगला क्या आएगा बेटा 6 स्क्वायर माइनस 1, यानी 35 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा बेटा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत देख लेना ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर दूँ। अगला ये देखो ये वाला देखो, ये क्यूब चल रही है, ठीक है, तो अगला क्यूब ही आएगा, ये स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो देखो ऑड का तो क्यूब चल रहा है और इवन का स्क्वायर चल रहा है, तो देखो यहाँ पे 25 का क्यूब है, तो अगला क्या आएगा 7 का क्यूब जो होता है बेटा 343, बड़ा इजी है ना, 7 का क्यूब 343, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अपने करा था, अभी मैंने क्लास में भी करवाया था, एक क्वेश्चन मैंने ये उठाया उसमें भी आया यही, देखो पैटर्न ये वाला n क्यूब माइनस m वाला सेम क्वेश्चन यही पैटर्न आएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, यानी 60 आपका करेक्ट आंसर है, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला वाला इसमें देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस तो सबसे बढ़िया सिंपल है ना, तो वो तो निकाल के कभी भी चेक करना ही चाहिए, तो 1 4 9, तो देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है बेटा 1 का 4 का 9 का, फिर देखोगे तो अगला आ रहा है 16 का, तो मतलब देखो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ये आ रहा है बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा 5 स्क्वायर, तो 33 प्लस उसका 5 का स्क्वायर इन 25 8 यानी 5 58 विल बी करेक्ट आंसर, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चेक करते हैं अपन, क्या है बेटा 8 13 देन 21 24 34 सॉरी 34 55 सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, आप ट्राई करिए एक बार। क्लियर, तो हाँ इसमें देखो +5 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले वाले में देखो +8, नेक्स्ट वन आपका प्लस कितना हो रहा है, देखो 13 हो रहा है क्या, अगले वाले में 55 है ना यहाँ पे, तो अगले वाले में है आपका 21। देखो इसमें क्या बन रहा है, पहले +5 हुआ फिर 8 हुआ, ये 13 कैसे आया, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों का सम है, अगला डिफरेंस इन दोनों का सम, तो अगला डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का सम जो कि होता है अपने पास 4 and 3 34, तो 34 ऐड कर लोगे तो 9 और ये हो जाएगा 8, 89 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ है 89, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कुछ देखो स्टेज 1 में तो ऐसे ही आते हैं, अभी और भी स्टेट के देखेंगे। एक्चुअली क्या मेरे पास जो ये थे फॉर्म में, ये अपने राजस्थान वाले मोस्टली क्वेश्चन थे, कोई नहीं मैं और भी लास्ट में क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। अगला वाला ये क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है, देखो बेटा ये वाला, सॉरी ये वाला था क्या पहले 5 1 5 6, ठीक है 5 6 13 26 45, ठीक है बेटा। कुछ दिख रहा है क्या, डिफरेंस निकालो, कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो अपन डिफरेंस निकाल देते। 7 इसका डिफरेंस, 13 इसका डिफरेंस, 9 19, देखो डिफरेंस है वो 6 से इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगला डिफरेंस होना चाहिए बेटा 25 का, अगला डिफरेंस होना चाहिए 25 का, तो 45 प्लस 25 मीन 70 विल बी करेक्ट आंसर। 70 है क्या अपने पास ऑप्शन में, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा वही। अगला वाला क्वेश्चन अपन ने एज इट इज क्वेश्चन सेम करा हुआ है, देखो पीछे से चलो सीरीज को लेकर
4 का डबल प्लस 2, 10 का डबल प्लस 2, 22 का डबल प्लस 2, 46 का डबल प्लस 2 ना, है ना, तो डबल प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, 1 का डबल 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, तो 1 आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, 128, 110, 90, 68। ठीक है, तो इनका देखो डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस आपके पास आएगा, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 18, यहाँ पे फिर वापस बेटा 20, देन आपका डिफरेंस 22। मीन ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ध्यान रखना है ना, ये सब्ट्रैक्ट करो, ये भी सब्ट्रैक्ट, अभी भी सब्ट्रैक्ट होगा 24, तो आपका बचेगा 4 and 4, 44। तो 44 विल बी करेक्ट आंसर, तो सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो अगला देखो, 1, 2, 4, 7 क्वेश्चन मार्क, देन 16। डिफरेंस निकालो, +1, +2, +3, अगला +4 होना चाहिए। हाँ, एक बात और बता देता हूं, अगला +5 होना चाहिए, है ना। आप सपोज ये पैटर्न ढूंढते गए, यहाँ पे +4 देगा, अच्छा 11 आंसर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बट आगे भी एक बार जरूर चेक कर लिया करो। जैसे यहाँ पे चेक करने पे 11 + 5 16 आ रहा है, ठीक है सही है, बट आगे का भी कंटिन्यूस फॉर्म भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा पैटर्न अपने को आगे से विजिबल सिमिलर हो रहा हो, पीछे जाके वो पैटर्न फॉलो नहीं करवा रहा है ना। तो आपका अगला आंसर हो गया आपका 11 भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, +2 +2 +3 +2 +4। ऐसे तो बैठ नहीं रहा है पैटर्न, देखते चलो। 6, 8, 9, 12, 14, 18, 12, 14, 18, है ना। नेक्स्ट वन आपको पूछा है, कहीं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं चल रही है, +3 +5 फिर +7, 21 ऑप्शन है क्या, हो सकता है अल्टरनेट चले, +4 +6, ठीक है चल रहा है अल्टरनेट ही। देखो ये देखो, अब आप कभी बोलोगे सर दो पैटर्न सेम चल जाए तो क्या है, तो देखो बेटा उस केस में देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि 2 आंसर आओ तो उसने आंसर वापस कंक्लूड करा हो या बोनस दे रखा हो, बोनस तो वो अपने को पता नहीं है, ठीक है, बोनस वगैरह भी मिलता। तो यहाँ पे देखोगे +3 +5, तो अगला क्या होना चाहिए बेटा, मतलब जो डिफरेंस है 2 से इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट चल रहा है, +4 +6, तो अगला क्या होता है इसका, अगला आपको सपोज निकाल दो, +8 हो जाता है, मतलब ये 26 हो जाता, बट अपना तो 14 से ही काम चल जाएगा, +7 यानी 21 आपके ऑप्शन में भी है। क्लियर? नेक्स्ट 4, 10, 23, देन आपका 50, 105 क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखो बेटा डबल कर रहा हूं +2 कर रहा हूं, नेक्स्ट वाले में देखो डबल कर रहा हूं बट +3 कर रहा हूं, अगले वाले में देखो डबल कर रहा हूं +4 कर रहा हूं, नेक्स्ट वन में देखो डबल कर रहा हूं +5 कर रहा हूं। तो अगले वाले में क्या होगा बेटा, डबल तो करोगे बट ऐड क्या करोगे 6, तो इसको आप जब आप कंक्लूड करोगे 210 यानी 216 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते है ना, कुछ कुछ देखो कुछ कुछ अलग से होते हैं, बट इफ़ आप पहले टाइम देख रहे हो, बहुत कम करा हो ऐसे क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम भी लग रहा हो। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अच्छा पैटर्न है। अब देखो ये ऐसा क्यों, आप सोचोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको कैसे पता, तो वो वही है कि हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने देखे रहते, लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था। चलो देखो इसमें ऐसा हो रहा है, देखो ये देखो एक बात समझ में आ रही है कि जो भी चीज़ें देख रहा हूँ ना, मतलब ट्रिपल है, ये इसकी ट्रिपल है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका ट्रिपल है ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, मतलब या बोल सकता हूँ इसका 3 टाइम्स डिवाइड कर दो, है ना, 3 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या करा बेटा 192 को 3 से डिवाइड किया, तो मेरा बेटा आता है 304। अब ये देखो ये वाला टर्म कैसे आ रहा है, 304 -1 से आ रहा है, सही है, ठीक है सर। अगला देखो,
अगले में क्या कर रहा हूँ बेटा, 303 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो मेरा 101 आता। बट यहाँ पे क्या आया हुआ 102, यानी +1 करने से आ रहा है। अगला देखते हो, 102 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये होगा आपका 34, बट वहाँ तो 33 है तो -1 करना। तो मतलब समझ में आया, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद देन अपन क्या कर रहे हैं, या तो +1 कर रहे हैं या फिर -1। समझ में आ रहा है, या तो +1 कर रहे हैं या फिर माइनस। तो अगले वाले में देखो 33 डिवाइडेड बाई 3 तो होगा, ठीक है, 33 डिवाइडेड बाई 3 तो आपका है 11। अब बताओ एक बार माइनस प्लस माइनस, तो अब की बार क्या होगा +1, तो आपका आ जाएगा बेटा 12 आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अगले आगे भी चेक करना है तो देखो चेक कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना आया 4। अगली बार क्या होगा, इस बार -1, तो 4 - 1 कितना होता है 3। अब 3 का डिवाइड 3 करो तो कितना होगा 1 + 2, है ना। तो वो पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपका 12 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। तो मैंने आज सोचा था कि मतलब और भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा NTSC के, बट हाँ इनमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ठीक है कोई ना, अपन एक और लेक्चर बना लेंगे, उसमें सिर्फ रिसेंटली वाले क्वेश्चंस ले लेंगे, थोड़े से अपन वो ले लेंगे उस टाइप के क्वेश्चन जो रॉन्ग टर्म वाले होते हैं। रॉन्ग टर्म में भी कुछ नहीं बेटा, रॉन्ग टर्म में ये जैसे ये सीरीज़ दे रखी है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ आपको दे देगा, फिर बोलेगा कि बेटा इसमें से बताओ कि रॉन्ग टर्म कौन सा है। रॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जो उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है वो आपका रॉन्ग टर्म है। सपोज सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने बोला 1 4 9 16 26 36 49। अब बताओ इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा होगा। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होना चाहिए, बट ये तो 26 है तो नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग टर्म हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है रॉन्ग टर्म का, मतलब नंबर सीरीज से ही मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो होप ये आपको आज क्लियर होगा जो भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।